हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय मैथ का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और जिसका नेम है हमारा एक चर वाले रेखीय समीकरण। एक चर वाले रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण, ठीक है। ये चैप्टर हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल 1 या 2 सवाल आते हैं। तो इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने समझा था कि हमारा समीकरण होता क्या है। तो बस आज हम लोग करेंगे, इन समीकरण को देखेंगे और क्या क्या सवाल बनते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस चैप्टर को। तो रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन हमको हल करना है। हमने आपको कल भी बताया था रेखीय समीकरण क्या होता है। हमको सिंपल से दिया जाएगा, जैसे 4x दिया गया आपका -17 इज इक्वल टू 8, ये दिया जाएगा आपको। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। ये हमारा रेखीय समीकरण है, जिसमें रेखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें चर की घात 1 हो, उसे बोलते हैं हम लोग रेखिक समीकरण। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने बताया था 4x इज इक्वल टू 8 और ये -17 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा +17। तो ये है क्या हमारा। अभी इसको बताएंगे हम उस साइड क्यों करते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 17 और 8 कितना होता है 25। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25/4। तो ये हमारा रेखीय समीकरण होता है। तो रेखीय समीकरण को हम लोग 2 विधि से हल करते हैं। विधियां तो कई सारी हैं, लेकिन हम लोग 2 ही विधि से हल करेंगे। तो हमारी पहली विधि क्या है, हम लोग पहली विधि पढ़ेंगे व्यवस्थित विधि, ठीक है। व्यवस्थित विधि, सिस्टमैटिक विधि से बोलते हैं, सिस्टमैटिक मेथड। इसमें क्या होता है, बिल्कुल हम लोग को समान संख्या जो होती है x के साथ, हम लोग x के साथ x को ऐड करेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारी, उसके साथ कांस्टेंट के साथ हम लोग कांस्टेंट को ऐड करते हैं। ये हमको सीखना है। तो जैसे हमने एक सम्स बोला 6x + 5 इज इक्वल टू 14, इसको हमको ऐड करना। तो हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं -5 को, लेकिन नहीं, हमको इसको व्यवस्थित विधि से हल करना। व्यवस्थित विधि का मतलब ये है कि हमको यहीं पर जोड़ घटा करके करने हैं। हमको वैल्यू निकालनी होती x की। तो हमको इस विधि में बस ध्यान रखना है कि हमारा मेन क्या है, मेन है हमारा x को ध्यान रखना है। इसको आप अपने साइड रखिए और इस साइड x के साथ जो भी हो उसको बस हटा दीजिए कैसे भी करके। तो यहाँ पे +5 दिक्कत कर रहा था, तो हमने लिखा कि दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर। तो देखो 6x + 5 इज इक्वल टू 14 और +5, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और इधर रुकना 1 मिनट, ये हमारा सवाल है। तो 6x + 5 हमने दोनों समीकरण में 5 को घटाने पर, क्योंकि 5 यहाँ हमारा दिक्कत कर रहा है, तो +5 तो था ही, हमने कर लिया -5 इज इक्वल टू 14 - 5। अब देखिए ये 5 से 5 कट गया, तो 6x इज इक्वल टू 14 में 5 गया तो आगे मेरा 9। तो अब ये देखिए, अब दोनों पक्षों में 6 से आप भाग देंगे। तो 6 से जब भाग देंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/6। मतलब इसको कट कर देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसे हम लोग बोलते हैं व्यवस्थित विधि से हल करना। सिस्टमैटिक मेथड से किसी इक्वेशन को हल करना इसे बोलते हैं।
लेकिन अब हम लोग इससे नहीं करते हैं सवाल, हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे सेकंड मेथड को, जिसका यूज हम लोग हमेशा करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि। इसमें जैसे कोई भी सम्स होता है, 7x हमने दिया सम्स +4 इज इक्वल टू 18, ये हमने आपको सम्स दिया। तो अब क्या करेंगे, 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे, सिंपल सी बात, +4 तो उस साइड जाएगा माइनस का। जब भी कोई चीज़ पक्षांतर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की कोई भी चर अचर आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, तो अगर प्लस का है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 7x +4, 4 तो मेरा उस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू 18 -4 लिख देंगे आप पक्षांतर करने पर। तो 7x इज इक्वल टू आपका हो गया 14, और ये मालूम है जो मल्टीपल में जो गुणा में होता है वो भाग में, जो जोड़ में वो घटाने में, तो गुणे में तो ये भाग में नीचे आएगा। तो हम लोग आपको बताया था कि हम लोग ने कि ऊपर से ऊपर टर्म काट सकते हैं, 7 2 14। हम आपको बताते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिखी है 3/2 और यहाँ पे लिखी 3/2, हमको इस बराबर का साइन, इक्वल का साइन ध्यान देना है। अगर नीचे इसमें इक्वल तो नीचे नीचे वैल्यू काट देंगे, ऊपर की वैल्यू ऊपर से काट देंगे, और यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 3 है नीचे भी, तो ऊपर की वैल्यू नीचे से भी काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थे हमारे विधियां हमने पढ़ी। अब ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इससे 2 या 3 नंबर के सवाल फिक्स है मिलेंगे, हो सकता है 5 या 6 नंबर का इसी चैप्टर से ही मिल जाए। चलिए देखते हैं हम लोग अपने सवालों को, हम लोग क्रम से अपने सवाल पढ़ेंगे, फिर हम आपको बताते हैं सवाल। चलिए, ये हमने आपके लिए सवाल बनाए हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में वो पूछे गए हैं। तो देखिए पहला सम्स है हमारा x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सवाल हम लोग नोट करते हैं फिर करते हैं। हमारा सवाल है x/3 + 5/2, x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। ये हमको सॉल्व करना सवाल। आज के सवाल बहुत जबरदस्त है, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल। तो देखिए हमने बताया इसको पक्षांतर करेंगे तो उस साइड हमारा चला जाएगा, तो x/3 प्लस, अब ये वैल्यू तो रहेगी इक्वल, यहाँ पे था -3/2, अब ये प्लस की वैल्यू उस साइड जाएगी राइट हैंड साइड, तो माइनस की हो जाएगी, -5/2। अब देखिए हमने फिर से लिखा x/3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमारा है क्या, 2 मेरा बेस में सेम है, जब आधार समान होता है तो संख्या आपस में घट जाती है और जुड़ जाती है। माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमने कर दिया 8 और 3 प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो बड़ी वैल्यू में माइनस लगाए, लगा दिया माइनस, फिर 2 से कट कर दिया, 2 4 जा 8 आ गया। अब ये देखिए 3 हमारा ये बना सवाल कि x/3 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो हम लोग मान लेते हैं 1 और इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा, तो x इज इक्वल टू 4 3 जा -12, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे ये सवाल, और बढ़िया सवाल था हमारा, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा लिखा है 4m/7 - 1 इज इक्वल टू 8 को आपको हल करना है। तो हल करने में क्या है, आपको कर लेंगे हम लोग हल। देखिए -1 है तो हम उसको -1 को पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4m/7 इज इक्वल टू 8 + 1, 4m इज इक्वल टू 7, और हमारा आ गया यहाँ पर 8 1 9।
अब हमने कहा था जब कुछ भी नहीं होता तो आप एक मान लीजिए, इसका तिरछा गुणा करा दीजिए। तो इधर गुणा कराया तो आपका 4m इज इक्वल टू 9 7 जा 63। अब 4 गुणे में है तो वो हमारा भाग में आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 63/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड सम्स क्या है, तो हमारा सवाल है थर्ड। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ जबकि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², हमको ये ध्यान देना है। और यहाँ पर x प्लस 1/x, तो x से हमको x² बनाना है और 1/x से 1/x² बनाना है। तो बनी बात, हम लोग क्या करते हैं, x से x² बनाना है तो दोनों लोग को बनाना है, तो हम लोग उसका दोनों साइड क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हमने ये संख्या ली जैसे अपनी कि हमारी ये संख्या दी गई है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी गई है 2। तो दोनों साइड वर्ग करने पर, तो जब आप वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, आपको वर्ग करना है दोनों साइड, तो आपने दोनों साइड कर दिया वर्ग। ठीक, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, ये a और ये हमारा हो गया b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो हम लोग बनाएंगे a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/x², a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह हमने रख दिया x और b की जगह 1/x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए ये x से x कट गया, हमको x² प्लस 1/x² इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसको हम यहीं पर रख देंगे और 2 ये है तो 2 उस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 और -2 उधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 2, तो 4 - 2 हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू 2। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, बताइए आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमने निकाल दिया है, हमारा तो आंसर आ गया है 2। अब आपका क्या आया बताइएगा, 2016 के BTC के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं और इसी टाइप का सवाल हम आपको देते हैं, वो आप घर में करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आपको दिखा देते हैं। सवाल 4th नंबर सवाल है हमारा, सेम टू सेम ये सवाल दिया गया जो कि 2017 के BTC एग्जाम में आया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू, फिर से आपको दोनों साइड स्क्वायर करके आपको आंसर निकाल देना है। तो ये सम्स आपको घर के लिए हम दे रहे हैं, ये सवाल आपको घर के लिए करना है। अब हो सकता है इस टाइप के भी सवाल आ जाएं, अभी तो प्लस था, अब माइनस का सवाल भी आ सकता है, तो हम उसका भी आपको एक एग्जाम्पल कराते हैं। ये हमारे पास सम्स है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5/2, तो x² प्लस 1/x²। देखो हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए पढ़ देख लेते हैं कि a प्लस बी का हमारा होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर a माइनस बी का हमसे कोई होल स्क्वायर पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। हमको देखो इनसे ये तो बदलता नहीं है, बदलता प्लस और माइनस है, तो हमको बस वही ध्यान रखना है, हमको चाहे प्लस की वैल्यू दी जाए चाहे माइनस की, हमको वर्ग करना दोनों साइड। ठीक है, अब वर्ग करना है तो देखिए हमने दोनों साइड क्या किया, वर्ग कर दिया। इसी सवाल में हमने लिख दिया कि दोनों साइड करने पर वर्ग, और वर्ग करते हैं तो देखो हो जाएगा, हमने ऐसे कर दिया, वर्ग करना है, एक मिनट रुकिए,
हमको वर्ग करना है तो हमने लिख लिया, ठीक है, हमको वर्ग करना है। तो देखिए जब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करना है ना हमको, इधर का वर्ग और इधर का वर्ग करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। तो हम लोग करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को डीएलएड एग्जाम में हमको डायरेक्ट नहीं करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको तब नंबर मिलते हैं। डीएलएड में सम्स करना होता है। आप ऑप्शनल तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको ट्रिक से भी सब लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम बेसिक से देना है। एक्स से एक्स कट गया हमारा, -2 था, उस साइड जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमको इसको यहीं पे आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरी साइड हमारी वैल्यू चली गई, बची थी मेरे पास 25/4 और ये चला गया माइनस का 2, उस साइड हो जाएगा प्लस का 2। तो इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 4 और 24 बन जा 4 और ये आ जाएगा मेरा 25 और यहाँ था 1, तो 4 2 जा 8। 25 और 8 मेरा कितना हो जाएगा बताइए आप। माइनस का था उस साइड हो जाएगा हमारा प्लस की वैल्यू, 25/4 माइनस का था तो उस साइड चला जाएगा मेरा प्लस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है। तो 25/4 और आ जाएगा मेरा प्लस का 2। तो 25 और में से 4 ऐड करें, मतलब 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 33/4। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का भी हम आपके लिए घर से सवाल दे रहे हैं, आपको करना है, नोट कर लीजिए। ये सवाल हमारा 2015 के बीटीसी एग्जाम में आया हुआ है। 2015 बीटीसी एग्जाम में सवाल आया। अब देख लीजिए, आपको दिखाया हमने 2015 के भी सवाल इसमें आए, 16 के भी आए हैं, 17 के भी आए। आपको इसमें हर ईयर सवाल मिलते ही रहते हैं इस चैप्टर से, इसलिए ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 2016 में तो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के हमारे कौन से सम्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में हम सवाल एक ये लाते हैं सवाल, और बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो कि 2017 के बीटीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब देखिए ये सवाल बढ़िया है। आपको लिखा 2x + 1/x = 4, तो x³ + 1/x³ का आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, अब आपको ये बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर 1 अकेला है और यहाँ पर 8 होता मेरा 2 का क्यूब। तो क्यों ना हम यहाँ पर 2 बना लें, तो हमारा आंसर हमारे करीब पहुँच जाएंगे, क्योंकि क्यूब बन रहा है, अभी स्क्वायर बनना तो a + b का होल स्क्वायर, अब क्यूब बने तो a + b का होल क्यूब लगाएंगे। तो क्यूब यहाँ पर मेरा 8 निकालना है, तो मतलब 2 का क्यूब 8। तो देखिए ये जो 2 है ये मल्टीपल में होता है, इसको हम यहाँ ले आए तो कोई दिक्कत हमारा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा वाला ही वैल्यू भाग में चली जाएगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा x, तो हमारा बन जाएगा x + 1/2x बन जाएगा = 4। ये आप कर लेंगे। अब आपने ये कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे। अब ये देखिए 2x आपने किया है, तो ये दोनों में था 2x, तो ये 2 से ये भी 2 कटेगा मेरा। नहीं समझ में आया तो हम आपको दोबारा समझा दे रहे हैं कि अगर ये 2 है, अगर हम लोग इसको गुणा करते, आप गुणा करके देख लीजिए, तो मेरा क्या आता है 2x² + 2 अपॉन में आ जाता x = 4 आ जाता, और 4 में से 2 इधर चला जाता तो कितना बनता 2x² अपॉन x =
4 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 बचता, इसलिए हमने यहीं पर कर दिया है आपको। तो ये हमारा बन जाएगा 2x प्लस, सीधे सीधे हम लिखते हैं, ये हमारा बन जाएगा x और प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2। अब हमको क्यूब बनाना है तो दोनों साइड क्या करेंगे, घन कर देंगे। दोनों साइड आपको घन कर देना है, ठीक है। अब हमको दोनों साइड घन करना है तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब 8, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a और b, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो a प्लस बी हमने कर दिया, और इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया हमारा 8। ये तो आप समझ गए। अब देखो मेरा x से x तो चला गया हमारा, ठीक, तो बचा क्या मेरा x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बचा, ठीक है। और x से x तो यहाँ बचा 3/2 हमारा, 3/2 बचा, और तो कुछ मेरा बचा नहीं है। x से x हमारा कट गया तो बचा क्या मेरा 3/2। तो अब देखिए, और x प्लस 1/2x की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 लिख सकते हैं। इसकी जगह, पूरे की जगह हम आपको इसकी पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/2x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, अगर इसकी जगह 2 मान लें तो 3/2 इंटू 2, तो आपका 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा मेरा कितना, 3 बचा, ठीक है। जब 3 बचा तो हमने लिख दिया, ऐसे अभी बता दे रहे हैं, x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, आपने ये कर लिया था। फिर प्लस 3/2 तो मेरे पास था, और उसकी जगह हमने रख दिया 2, और इज इक्वल टू था मेरा 8। 2 से 2 कट गया तो ये उधर चला जाएगा, तो हमारा जाएगा x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये हमारा आ गया आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट सम्स है हमारा, नेक्स्ट सम है हमारा दिया गया है, देखिए, दो संख्याओं का योग 24। बहुत बढ़िया सवाल है, और 2016 के पेपर में आया हुआ सवाल है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है और आता भी है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग दिया गया हमारा 24। आप सवाल पढ़िए कि दो संख्याओं का योग दिया गया है 24, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो देखो, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो एक संख्या हमने क्या मान ली, x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी उसकी, दोगुनी, ठीक है। दो संख्याओं का योग दिया गया 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो एक हमने मान ली x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दोगुनी, तो 2x हो गई, और इन्हीं का योग कितना दिया गया है, 24। आसानी से सवाल पढ़ना ऐसे ही हो जाएगा आपका। तो अब आ गया मेरी 2 और 1, 3x इज इक्वल टू 24। अब हमने बताया था ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से कट जाती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो हमारी पहली थी 8, तो ये 8 आ गई, और दूसरी दोगुनी थी तो ये कितनी आ गई, 16, ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 में 2 बार एग्जाम हुए थे। चलिए देखते हैं अपना हम लोग नेक्स्ट सम्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड जब 3 की वैल्यू दे देगा हम लोगों से, बहुत बढ़िया सवाल है, जब 3 दे देगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रहा है, तो आप खुद को समझ में आना चाहिए ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हमारा ये हो जाता पूरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत साइड यहीं पे कर देते हैं, हम बताते हैं हमको क्या करेंगे। यहाँ साइड हमको कर देंगे, दोनों साइड क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है हमको, तो दोनों साइड हम कर देंगे स्क्वायर।
तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का आप स्क्वायर खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर ठीक, ब्रैकेट में प्लस 2a, ठीक है, 2 हमने बाहर ले लेते हैं, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता तो 2ab, तो हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और 12 का स्क्वायर हो गया मेरा 144। अब हमको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की तो वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, ये दिया गया 64, ये प्लस का है तो उस साइड जाएगा, मेरा माइनस का हो जाएगा, बताइए। तो ये 64 हमारा है, तो लिख देंगे हम लोग क्या, 64 प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो आप देखिए 64 उस साइड चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 2xy प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, ये बचेगा हमारे पास। तो इधर 144 में से 64 घटा दे रहे हैं डायरेक्टली, तो 144 माइनस 64। यहाँ तक आप सवाल नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब 144 में से 64 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, अब आप बताइए। 4 में 4 गया हम ऊपर तो 0, और 14 में से 6 गया तो कितना आया, 8। तो ये तो आप समझ गए हमारा। ठीक है, 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 144 में से हमारा 64 चला गया तो बचे कितना, बताइए आप। कितना बचेगा बताइए। अभी रुकिए, अभी देखिए हम आपको और करना सिखाते हैं कैसे। ये 2 गुणे में था आपका, तो आप इसको भाग में ले जाइए, तो 144 भाग में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अब आपने तो सिंपल से कर ही लिया, 80 आ गया, और इसको 2 से आप काट देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 40। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी। सिंपल सी है। ठीक है, 2016 के सवाल है, ये पूछा गया था। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 40। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं, अपने 10वें सवाल की तरफ। देखिए, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया यहाँ पे, 48 दिया गया है। अब देखिए, दो संख्याओं का अंतर 48 दिया गया, तो हमको संख्या कोई नहीं मालूम है, तो एक संख्या हमने मान ली x और एक y, इन्हीं का अंतर तो दिया गया है कितना, 48। ठीक है, फिर इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या, बड़ी संख्या आप कुछ भी मान लीजिए, आपने हमने मान ली x बड़ी है y छोटी, तो इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, 5 आता है भागफल, तो 5 आ गया भागफल हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, यहाँ से हमारा बन गया कि x बराबर 5y बन गया। x बराबर 5y बन गया, तो x जहाँ जहाँ वहाँ पे आप 5y रख लीजिए, तो 5y माइनस वाई इज इक्वल टू 48, तो 4y इज इक्वल टू 48। तो हमने कहा था यहाँ से काट लेंगे, तो y की वैल्यू आ गई 12, तो y की वैल्यू 12 आ गई आपकी, और यहाँ पे आप y रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो 5 गुणे 12, अब y की वैल्यू है मेरी 12, तो आप रख देंगे 5 गुणे 12, तो कितनी आ जाएगी 60, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू आ जाएगी 12। ये हमारा बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए हम लोग एक सवाल और देखते हैं, और ये हमारा लास्ट सम्स होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उम्र वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो बस हमको ये देखना है क्या करना है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी भाई,
तो पुत्र की उम्र तो माननी पड़ेगी। पुत्र की हमने मान ली x, पुत्र की मान ली हमने x, यहाँ लिख दिया सन, और यहाँ लिख दिया फादर, और फादर की एज कितनी थी 4 गुनी, तो लिख दिया 4 गुनी। 6 वर्ष बाद, देखिए जब भी बाद की बात करेगा तो हमको जोड़ना है, पहले की बात करेगा तो घटाना है, और जो प्रोसेस एक में करेंगे वो दोनों में करेंगे, क्योंकि अगर लड़का 2 साल बढ़ेगा तो पापा भी तो 2 साल उसके बढ़ेंगे, तो इसलिए जो कंडीशन बस बोले उसको दोनों में करना है। बोला है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, मतलब पिता की उम्र 6 वर्ष बाद ना, तो देखो 4x और 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद उसके पुत्र के उम्र के, उसके पुत्र की उम्र, उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना, 2.5 लिखते हैं हम लोग 5/2 को, तो 2.5 गुना, और 6 यहाँ 2.5 गुना तो हमने ये लिखा आपने, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, बहुत सवाल आपने लिखा, और लड़के 2.5 गुना x और प्लस 6, ये तो पहले हमने लड़के की उम्र बढ़ाई थी, ठीक, ये लड़के की उम्र, क्योंकि x 6 वर्ष उसमें बढ़ा तो 6 वर्ष इसमें बढ़ेगा। अब बोला कि इनसे 6 अधिक है तो प्लस का 6, ये क्वेश्चन बनेगी हमारी, समझ के बात, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो हमारी कंडीशन बनी, अब इसका आप गुणा करा दीजिए अंदर, तो देखिए गुणा कराते हैं हम आपको, आप सवाल नोट करिए रहिएगा, हम आप गुणा कराते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं, हमारा आ गया कि 4x था मेरा प्लस 6 इधर था, तो लिख लिया। अब 5 का गुणा अंदर कराना है, तो 5/2x ये हो गया, और प्लस 5 छक्का 30, 30/2, और प्लस में था मेरा अलग से 6, इतना बन गया। अब देखो 2 से हमने काट दिया 15, और 15 6 मेरा कितना हो गया 21, तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 5x/2, और प्लस का हो गया 6। अब देखो इतना ही तो हुआ हमारा पूरे बाद, सॉरी 6 कैसे हुआ, ये मेरा 15 और 6 21 हो गया। अब x 8 साइड ले आइए आप, तो ये हमने लिया 4x माइनस का 5x/2 इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो हो गया मेरा फिर से 15। अब एलसीएम लेंगे तो 8x माइनस 5x, 8x माइनस 5x, और ये जो 2 जाएगा तो आ जाएगा मेरा 2 पंचे 15 से 30, तो 3x बराबर 30, 3x बराबर 30, x बराबर आ गया मेरा, x बराबर 10 वर्ष, और पिता की उम्र लड़के से कितनी थी 4 गुना, दिखा रहे हैं आपको, पिता की उम्र कितनी थी 4 गुना, ठीक है, 4 गुना थी, तो पिता की उम्र हो जाएगी 10 चौको 40। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से जुड़ी कोई दिक्कत हो रही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।